तो दोस्तों एक बार फिर टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को लेकर आ गए हैं, जिसका क्लास सेकंड है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 to 40 बताएंगे, मतलब 21 से 40, यानी इसमें भी 20 क्वेश्चन का क्लास रहेगा। हम बोले थे कि प्रत्येक दिन इस सीरीज में 20-20 क्वेश्चन बताएंगे और वैसे प्रश्न को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों लेट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पा जाते हैं। क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़कों और लड़की मतलब बॉयज और गर्ल, एक साइड बॉयज ले लीजिए, एक साइड गर्ल्स ले लीजिए। इसका अनुपात दे दिया 5:3। और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 7:1 है। देखिए फिर से, गर्ल्स और टीचर का अनुपात ये 7:1 है। छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्या होगा? छात्र और शिक्षक पूछ रहा। सबसे पहले दोनों जगह लड़की है तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ लड़की 3 है, यहाँ लड़की 7 है। बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, टीचर में भी। यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा 27 करने के लिए, तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ जाएगा। हो गया। अब आ जाइए स्टूडेंट्स और टीचर का अनुपात। स्टूडेंट्स और टीचर का अनुपात क्या होगा? देखिए स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल दोनों जुटेगा, तो 7×5 = 35 प्लस गर्ल्स कितना है 27। और टीचर देखिए तो है कितना 3। इसको जोड़िए 35 + 21 56। 56:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका है? स्टूडेंट और टीचर का रेशियो हो गया 56:3। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन है, 200 लीटर अल्कोहल बिलियन में 30% अल्कोहल है, में बिलियन में इसे 50% करने के लिए कितना अल्कोहल मिलाना चाहिए? जब अल्कोहल बिलियन में अल्कोहल मिला रहे हैं तो इसका मतलब पानी के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। पहले जितना पानी था बाद में ही उतना रहेगा। जो देखिए जो चीज़ कांस्टेंट रहेगा हमेशा उसी के साथ छेड़खानी करना है और आंसर आएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो यही करना। पहले देखिए हमारे पास 200 लीटर बिलियन था, तो 200 लीटर अल्कोहल बिलियन में 30% अल्कोहल है, तो पानी कितना होगा 70%। इसका 70% पानी था। अब क्या किया, इसमें से कुछ बिलियन में से अल्कोहल मिला दिया। मान लेते x लीटर अल्कोहल मिला दिया। अब 200 + x हो गया। तो बोला कि मैं बिलियन में इसे 50% करने के लिए कितना अल्कोहल मिलाना चाहिए? तो जब x लीटर मिलाया अल्कोहल तो क्या हो गया, पानी 50% और 50% अल्कोहल रह गया। तो मतलब आधा 50% क्या हो गया, ये पानी हो गया। दोनों जगह पानी को ला दिए, बराबर कर दिए, काट दीजिए। यहाँ से 00 से 00 खत्म, और कुछ कटने वाला तो काट लीजिए, 0 से भी काट दे, खत्म कर लीजिए। ये 0 से ये 0 खत्म। आइए 200 7 दूना 1400 बराबर 5 दूना 1000 + 5x। 1000 इधर आके माइनस कर लीजिए, 1400 में से 1000 घटेगा 400 हो जाएगा, बराबर 5x। 80 बार में कट जाएगा, x का मान कितना 80, यानी 80 लीटर जब अल्कोहल मिलाएंगे तो पानी और अल्कोहल दोनों बराबर हो जाएगा। बस इसका ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपया है। सीपी कितना दिया 3600। इसे 15% लाभ पर बेचा गया था। यदि वस्तु का 8% छूट पर बेचा गया था तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? छूट जो है ना हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, याद रख लीजिए। और क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होता है। तो एमपी कितना था पूछ रहा है, एमपी पर छूट कितना दिया 8% का,
तो एमपी का 92%, ये सेलिंग प्राइस हो गया, 8% छूट। बोला सीपी पर 15% लाभ हो रहा, सीपी है कितना 3600, सीपी पर जो लाभ होगा वो बीएसपी होगा, यानी यहाँ बीएसपी यहाँ बीएसपी बराबर कर देंगे। 3600 का 15% लाभ यानी 115/100। देखिए करिए, खत्म खत्म। 23 से काटिए, 23 चौके 92, 23 पचे 115, और कटेगा क्या, कटेगा यहाँ देखिए 4 से खत्म कर दीजिए और अच्छा लगेगा। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा गंदा लग रहा है। चलिए इस कलर से काटते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 नमा 3600, 912 में कटा। तो एमपी कितना हो गया, मार्केट प्राइस 9 पचे 4500, बस यही हो गया हमारा आंसर, कुछ नहीं था। इतना कीजिए और आंसर पाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 5400 रुपये और 5200 रुपये है। यदि 10% की छूट दी गई थी तो प्रतिशत मूल्य वृद्धि क्या है। छूट एमपी पर दिया जाता है, एमपी पर जो छूट देता है वो एसपी बनता है। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य 5400 रुपये और 5200 रुपये है, तो एमपी पर छूट दिया, तो एमपी मतलब मार्केट प्राइस पर छूट दिया कितना प्रतिशत, 10% छूट, तो एमपी का 90% एसपी कहलाएगा। ये एसपी है कितना 5400। काटने में आप लोग खुद एक्सपर्ट हैं, नहीं है तो हो जाइए। 9 छाके 54, 60 बार में कटा, तो एमपी कितना हो गया 6000। एमपी हमारा 6000 हो गया ना। जब एमपी 6000 हो गया तो यहाँ पर ये बोला प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो 5200 सीपी है, ये खरीदे वाला ना वृद्धि से कंपेयर करेंगे। तो 5200 में से कितना वृद्धि हुआ, 800 की वृद्धि है, किस पर 5200 पर, गुना कर देंगे 100, यही पूछ रहा है। काटिए, 00 से 00 यहीं काट लीजिए, 13 चौके 52, 200, आप भाग दीजिए 13 से 200 में, 13 एकम 13, 7 बच गया 70, 13 पचे 65, 5 बच गया 50, 15 पॉइंट समथिंग कहीं दिख रहा क्या, 15.38 यहाँ दिख रहा, तो ज़्यादा टेंशन लेना क्यों है, सीधा आंसर लगाइए, हो गया, बस आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 30 सेमी और एक विकर्ण 36 सेमी है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखिए समचतुर्भुज का आप कंडीशन जानते होंगे तभी बनेगा, अन्यथा आपके लिए जटिल हो जाएगा। इसका सबसे पहले विकर्ण जो है वो बाइसेक्ट करता है, याद रख लीजिए, जितना ये होगा उतना ये, जितना ये होगा उतना ये चीज जानना जरूरी है। अब देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 30, इसकी सभी भुजा बराबर होती है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है। एक विकर्ण 36 है, किसी एक विकर्ण को 36 लेंगे तो इसका मतलब 18 बांट लेगा, हम इसको ही ले लेते हैं, ये छोटे वाले को, ये 18 बांट लेगा। अब देखिए सोचा जाए, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करती है, तो ये समचतुर्भुज ए बी यहाँ ओ मान लेंगे, तो आपको अब समझ में आने लगा होगा, जिसको नहीं समझ आ रहा है। जिसको समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो समझने लगे होंगे कि ये ए ओ बी एक समकोण चतुर्भुज बन गया। देखिए ए ओ बी, इस त्रिभुज में दिमाग लगाइए सिर्फ।
ए और बी में देखिए समकोण के सामने ये कर्ण, ये क्या, ये लंब या आधार जो भी मान लीजिए, क्योंकि एंगल तो फिक्स नहीं है। एक दूसरी भुजा, यानी कर्ण दिया हो, एक भुजा दिया हो, दूसरा निकालना हो, तो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा के रूट करेंगे। लेकिन एक और तरीका तो जानिए, तब मजा आएगा। कर्ण दिया 30, एक भुजा 18, एक तीसरी भुजा पूछ रहा। आप पेयर जानते होंगे 5 3 4 का ट्रिपलेट, जिसमें बड़की कर्ण दिया है, देखिए 5 छक्के 30, 6 तिया 18, तो 6 चौके 24। देखिए दूसरा भुजा ऑटोमेटिक निकल गया ना। अब देखिए यदि ये 24 मेरा मिल गया तो टोटल विकर्ण कितना हो गया, 24 24 48 ना। अब मज़ा आने वाला, मज़ा अब आएगा। बस इतना ही इसमें करना था, ये इतना तामझाम हुआ सिर्फ उसके लिए। इसमें ना फॉर्मूला लगाए, सिर्फ टेक्निक लगाए। यही काम आपको भी करना, बाकी फॉर्मूला तो बचपन से लगाते आ रहे हैं, लगा लीजिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, एरिया निकाल लेंगे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 d1 इंटू d2 लगा दीजिए। 1/2 d1, एक d कितना, एक तो विकर्ण दिया था 36, दूसरा निकला 48, कर लीजिए, काटिए जरा, 2 से 18 बार में आ गया 18, ऐसा काटिए। काटने में भी टेक्निक अपना, यहीं काट दीजिए 24, ताकि टेबल पढ़ना इजी हो जाएगा। 36 चौके 144, बाकी 14, 36 दूना 72, 14 86, 864 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन पढ़ने में भले इजी है, लेकिन बनाने वक्त टेक्निक यूज करना पड़ेगा। ट्रिपलेट की यूज करते तो फटाक से आंसर आ जाएगा, अन्यथा वही घिसा पिटा मेथड 10वां वाला जानिए रहे हैं, समकोण त्रिभुज वाला लगाइएगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर वाला, तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में भी दम है। तो दम स्टूडेंट खुद बनाता है, क्वेश्चन में रहता नहीं है, तो इसलिए सटीक तरीका पर जाए हमेशा। ये भी देखिए मजेदार क्वेश्चन है। पी, क्यू और आर एक साथ एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। पी अकेले उस कार्य को 40 दिन में, देखिए पी अकेले कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। क्यू अकेले उस कार्य को 60 दिनों में, देखते जाइए, क्यू अकेले उस कार्य को 60 दिनों में कर रहा है। तो आर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तीनों का दिया है, पी क्यू आर, ये तीनों मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले तीनों का एलसीएम लेकर टोटल कार्य निकाल लेते हैं। टोटल तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 40 तिया 120, 60 दूना 120, 20 छक 120। देखिए मजा आने वाली बात है। पी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा, क्यू अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा, और तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहा। तो पी क्यू मिलकर 5 काम कर रहा, तीनों मिलकर 6 काम। तो आर अकेला कितना काम करता होगा, 1 काम ना, तब ना तीनों मिलकर 6 काम हो गया, 3 2 5 1 6। तो आर करेगा कितने दिनों में, तो टोटल वर्क है कितना, 120 काम है, आर एक दिन में 1 काम कर रहा, तो इसको करने में कितना दिन लग जाएगा, 120 दिन लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 दिन। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मजे की बात है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, याद पार लीजिए। यदि ए प्लस बी किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को y दिनों में करता है,
अब पूछेगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, एक्स वाई बाय वाई माइनस एक्स, क्योंकि ज़्यादा दिन ले लगेगा, वाई माइनस एक्स, ये करना है। तो यहाँ भी वही करेंगे, ए बी सी तीनों मिलके कम को 15 दिनों में कर सकता है, बी सी मिलकर 20 दिन में। तो ए अकेले वाली बात है, तो वही करेंगे 20 गुना 15 बट 20 माइनस 15 कर लीजिए। 20 गुना 15 बट 20 में से 15 गया 5, 5 चौक 20, 15 चौक 60। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो नहीं समझे आ जाइए प्रोसेस पर, ट्रिक याद ना हो तो प्रोसेस पर आ जाइए। ए बी सी मतलब तीनों मिल के साथ में कितना दिन कर रहा, 15 दिन में ख़त्म। बी सी मिलकर 20 दिन में ख़त्म कर रहा। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जा रहा, ये तो पता है। 15 चौके 60, 20 तिया 60। आ जाइए जरा, तीनों मिल के 4 काम कर रहा है एक दिन में, यहाँ ये दोनों मिल के एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो एक काम जो बचा है वो एक करता होगा, क्योंकि तीनों मिल के 4, 2 मिल के 3, तो ये एक दिन में एक काम करता है। टोटल काम है 60, तो 60 को 1 से भाग देंगे 60 हो जाएगा, यानी ये 60 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो आप इस नियम से बनाइए या उस नियम से बनाइए, ये आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है, बनाने पर डिपेंड करता है कि आप किसको कैसे मज़ेदार बनाते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का प्लस 14 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबको जोड़ना नहीं है, आपको याद रखना है, यदि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योगफल यानी स्क्वायर का योगफल पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये होता है। यहाँ भी लगा n का मान कितना है, लगातार कहाँ तक जा रहा है, 14 तक। n का मान 14, 14 गुना इसमें से 1 बढ़ाएंगे 15 गुना इसका 2 गुना में 1 जोड़ेंगे, 14 दूना 28, 1 29 बट्टे कर देंगे 6। देखिए वहाँ n के मान है 14, n प्लस 1 तो 14 प्लस 1 15, और 2n तो 14 दूना 28, 1 29 बटा 6 काट दीजिए। 7 दूना 14, 3 दूना 6, 3 पचे 15। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, 29 पचे 145 कर लीजिए, 7 पचे 35 तिया 105, 1050 में से 35 घटा देंगे तो हो जाएगा 1015। ये है कैलकुलेशन पावर। यही पावर आप भी जनरेट कीजिए और इतना जल्दी आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन सबसे मायने करेगा, अन्यथा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कैलकुलेशन में आप भले 2-4-5 सेकंड बर्बाद कर सकते हैं, तो उसी को बचाने का कुछ तरीका हमेशा सीखा कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए सिर्फ कैलकुलेटिव बेस है। कैलकुलेशन बेस्ड इसलिए है कि 441 21 का स्क्वायर है, रूट से बाहर हो गया, ये रूट है, और ये टोटल पर रूट है, याद रख लीजिए, ये पूरा पर है 21। तो यहाँ हो गया 1500 प्लस 21 यानी 1521 का रूट निकालना है। अब देखिए 15 से 21, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। देखते जाइए कैसे सिखाते हैं ऑप्शन से, हो सकता है यदि आपको दिक्कत होगा उसके लिए सिखा रहे हैं। देखिए 49 का स्क्वायर में तो 2500 जा रहा है, हमको 1500 है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, बताइए कुछ लगा क्या। बिना जानकर भी ऑप्शन से आंसर लगा सकते हैं। 39 का स्क्वायर कर लीजिए, 15 से 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस सब क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही समय देना है, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। यदि 373 यानी 373 पी 4 से विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का 2 अंक लीजिए, तो लास्ट में 3p है और इसको 4 से काटिए, यदि कट गया तो संख्या भी 4 से कटेगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, देखिए 2 रखते हैं तो 8 चौक 32 कट रहा है, 6 रखते हैं तो 9 चौक 36 कट रहा है,
4 रखते हैं तो 3 पर 4 34 नहीं कटेगा, मतलब 2 और 6 दोनों से कटेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 और 6, तो सीधा लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। बस कुछ था क्या, यही हुआ मज़ेदार बात। यानी ऑप्शन में रखना, यहाँ 2 रखना, 3 पर 2 32, 4 से कट रहा है, 3 पर 6 36, 4 से कट रहा, दोनों कट रहा, तो इसका मतलब 2 और 6 दोनों हो जाएगा। यानी पी के स्थान पर 2 रखिए या 6 रखिए, 4 से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखिए आपके पास कितना लॉजिक है, ये आप पढ़। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो करेंगे कि आप सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, जो कि सबसे गंदी और गलत आदत है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 12 12 12 12 तो कितना हो जाएगा 36, इसको बिना पूर्णांक वाला को अलग जोड़ लीजिए। दूसरा काम करना, देखिए हाफ और यहाँ से हाफ नहीं बन रहा, तो समझ जाएंगे कि 36 से थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब 36 नहीं होगा। हम तो सीधा 37 लगा के निकल जाते बिना देखे, और देखिए जोड़िए शायद 37 ही आएगा, क्योंकि पता चल रहा है 1/2, 1/3 और 1/6 को जोड़ना है। इसको सिर्फ तीनों को जोड़िए। जोड़ने का तरीका का एलसीएम ले लीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 3 दू 5 1 6, 6/6, कट के मिला 1, मतलब 36 प्लस 1 37। सब क्वेश्चन को ऐसे ही देखिए, समझ जाइए 36 से थोड़ा सा बड़ा है, 37 ऑप्शन में एक ही दिख रहा था, लगा के निकल जाना। 38 का कोई संभावना था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी मजेदार है। पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो संख्या में सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए, संख्या के लास्ट में 2 नहीं होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया है। लेकिन आपको सीधा चल जाते कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो कौन है। 1521 39 का है, 1444 876 1024 32 का है, 1444 आपको मिल जाएगा शायद 38 का, इसका मतलब 876 नहीं है। ऑप्शन नंबर किस पर चल जाना है, इस पर चल जाना सीधा। अब देखिए हो सकता है इस पर कंडीशन ये वाला नहीं लगे, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 6 वाले होते हैं, इसलिए छोड़ दिए थे, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, यूनिट डिजिट मैच नहीं करना, हर जगह नहीं करेगा। ये कभी कभी आपको ऑप्शन छांटने में काम आएगा। इतना तो छोटा मोटा स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा कि 26 का 676 होता है, 24 का 576 होता है, 876 के आसपास तो कोई दिख नहीं रहा है, 841 होता है। तो ये सब नॉर्मल बात, जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाइएगा। देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, फिर वही बात, क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, तो आप लोग घबराए नहीं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको n लगाना है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको 9 ही लगाना। बस जितने विषम संख्या रहेगा उसका औसत हमेशा वही रहेगा, योगफल तो आप खुद समझ आ रहे हैं, उसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही मज़ेदार है। इसको कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे। देखिए यहाँ इतना गुणम है, देखते जाइए, यहाँ भागाम है, तो पॉइंट को काउंट करेंगे भागाम जब भी रहेगा तो, ताकि जो कटने वाला हटने वाला होगा कटा हटा देंगे। देखिए 2 4 2 6, यानी बायां साइड 6 अंक के बाद दशमलव है, राइट साइड देखिए 2 4 6, इसका मतलब पॉइंट को भूल जाना है। अब जो कैलकुलेशन लिखेंगे वो बिना पॉइंट में लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट दोनों साइड खत्म हो चुका है। ये 56 है, गुना में 72 है, भाग में कर लीजिए कितना 12 गुना 4। और कुछ है क्या, नहीं है, आ जाइए। 12 छके 72, 14 चौके 56, 14 छके 84। इसका आंसर तो ये आ रहा है। कुछ अलग चीज़ पूछ रहा है क्या, यदि 56 गुना इतने डिवाइड इतने का मान ज्ञात कीजिए। हो सकता है कोई ब्रैकेट व्रैकेट वगैरह वगैरह क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि जो बनाए वो सॉलिड है। तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा इसलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन आपको ये आंसर बस याद रखना, क्योंकि देखिए तीनों गुना में है, ये भाग में ब्रैकेट में, इसलिए दोनों को गुना करके
उसके बाद भाग में लेना है। तो भाग में लेने का मतलब कोई जोड़ घटा है ना, तो ऐसे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1024 इतना इतना का मान क्या होगा। ये तो और मजेदार है। 1024 का रूट होता है 32 प्लस 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद लगाएंगे, और 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद लगाएंगे, यानी 0.32 लगा देंगे। जोड़ दीजिए 32 3 35 20 52 35.52 कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अब जोड़ने के लिए क्या हम आपको सिखाए? अब खुद से जोड़ने का आदत डालिए। हम मेरा काम है कि आपको प्रोसेस सिखाना, आपका काम है जोड़ने और घटाने सीखना। ये हम सिखाने लगेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मज़ेदार है, आ जाइए इस पर। 9.6 गुने 3.6, ये डिवाइड में है तो रख दीजिए डिवाइड में 7.2 प्लस, देखिए यहाँ कार लगा रहेगा तो पहले क्रियाक्रम कर लेंगे। 18 6 के 108 यानी 0.6 हो जाएगा, काटेंगे तो माइनस इसको 0.1 लिख दीजिए, काहे कि 1/10 का मतलब 0.1। यहाँ भी कैलकुलेशन कर ही डालिए। देखिए पॉइंट्स वाला से पॉइंट वाला ख़त्म 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 4.8 हो जाएगा। आ जाइए जोड़िए, 4.8 में से 0.6 जोड़ेंगे तो 5.4 हो जाएगा। 5.4 में से 0.1 घट जाएगा तो 5.3 बचेगा। सीधा कैलकुलेशन करना 5.3। इतना टेढ़े मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो अपने कॉपी और कलम को निकालिए, खुद से कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन आप पर डिपेंड है कि आप कितना स्लो और कितना तेज़ करते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया गया है, इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देते हैं बरगलाने के लिए। इधर उधर कुछ स्टूडेंट इसको सारे को जोड़ने लगते हैं। भैया सबको जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े आंसर लाना है। अब देखिए कैसे लाते हैं। हर जगह 76 है तो पॉइंट्स के बाद जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बतिया ये है कि 95 99 96 97 अंतर है तो ऐसे जोड़ेंगे 1680 1600 3280 3280 प्लस 6200 35, तो 32 62 कितना हो जाता है? 9400 80 या 35 9500 समथिंग, यानी 9600 जाने की कोई चांस नहीं है। 9516 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जोड़िए आंसर वही आएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। जोड़ के देख लीजिए 16 16 32 62 94 80 35 135 9500 9600 आने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और मज़ेदार है। का मान ज्ञात कीजिए, तो वही काम करना। अभी अब की बार प्लस में है तो याद रख लिए अब की बार पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे। प्लस में नहीं रहता तब क्या करते थे, पॉइंट को हटा लेते थे। कैलकुलेशन करेंगे तो गुना कीजिए 26 दूना 52, 26 सत्ते 25 सत्ते 175, 26 सत्ते 182, तो 26 दूना 52 बाकी 5 26 सत्ते 182 5 187। 0.224 अंक के बाद आ जाएगा 0.A1872। प्लस का चिन्ह है तो प्लस डालिए, गुना कीजिए 18 दूना 36 18 पचे 90 3 93। पॉइंट आएगा 4 अंक के बाद तो 0.00936। ये डिवाइड में क्या है, गुना कर 13 नमा 117 3 अंक के बाद दशमलव लगना है। 117 3 अंक के बाद दशमलव, इसको कैलकुलेशन करना। सबसे पहले ऊपर वाला को जोड़िए 6 2 8 7 3 10 बाकी 1 9 8 17 1 18 बाकी 1 0 1 1 2 यानी ये आ गया। नीचे क्या 0.117,
हम बताते ऊपर 4 अंक है, नीचे भी 4 अंक, कर लीजिए, पॉइंट खत्म। ये पॉइंट खत्म। तो हमारे पास है कितना बचा हुआ, देखिए जरा, 2808 1170। देखिए आप पॉइंट्स में कैसे करते हैं, 11 दूना 22, 2 बार में लग रहा है, देखेंगे 2 से ज़्यादा कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ भाई 0 में, यहाँ 0 में, यहाँ 3 है, 2 एक ही में ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, सीधा राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, बस कुछ करने की बात ही नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने इसको मज़ेदार तरीका से बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, तो आप लोग ठीक कर लीजिए। एक जगह प्लस माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ये मिसिंग है, ये प्लस नहीं, ये माइनस है, तब फॉर्मूला पाएगा ना। अब कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला सीधा होता है 4ab। ए बी नीचे हम दिया है, सीधा लगा देंगे 4, इसका राइट आंसर। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, तभी समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। तो ऊपर लिखेंगे 4, ए की जगह कितना है 0.150, फिर बी की जगह कितना है 0.225, नीचे भी देखिए भैया 0.150 गुना 0.225, ये खत्म, बचा कितना 4, इसका आंसर लगा देंगे 4, बिना देखे लगाना था। इस सब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इतना इसका कैलकुलेशन देखिए आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्टली करते हैं। सब क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा कैलकुलेशन कर डालिए। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 0.027 प्लस 6 का क्यूब होता है 216, तो 0.216। क्या ज़रूरी है ज़्यादा दिमाग लगाना, भट्टा है तो बटा कर दिए। फिर वही 0.216 0.008, बस कैलकुलेशन कर डालिए। 27 16 43, तो 0.243। ये मेरा कैलकुलेशन जोड़ने का, हम कैसे जोड़े आप इस पर ध्यान न रखें, बस जोड़ना, इसको जोड़िए। 16 8 24, 0.224। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक, खत्म। आंसर कितना होगा 243/224। देखिए कहीं दिख रहा तो लगा दीजिए, 243/224 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया 20 से 40 वाला सीरीज। फिर नेक्स्ट सीरीज लाएंगे 40 से 60, 41 से 60। ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यदि टॉप 1000 वाले सीरीज देख रहे हैं तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये मिलेगा, यदि आपका पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएंगे। फिर आप एग्ज़ाम जब देंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी पर मिल होगा, और नए नए थॉट्स भी आपके मन में आएंगे, नए नए तरीका सीखने मिलेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। अभी देखे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर पता चल गया होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या चीज़ मेरे पास एबिलिटी रहना चाहिए, क्या टेबल पावर रहना चाहिए, ये सब ज़रूरी है। टेबल पावर तो समझिए बहुत ज़रूरी होता है।